हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसे रूल्स, गोल्डन रूल्स यू कैन से, शेयर करने की कोशिश करूंगी जो हमारी लाइफ को बिल्कुल हॉलिस्टिकली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। रादर यू कैन से इट विल हेल्प अस टू ग्रो mentally strong and emotionally strong. Rule number 1, manage your reactions. क्या है? मैनेज योर रिएक्शंस। हमारी जो रिएक्शन होती है उसको अगर हम मैनेज कर लेते हैं, उसको अगर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं हॉलिस्टिकली, डे इन डे आउट लाइफ में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप हर सिचुएशन में अगर आपकी टोन ऑफ डीलिंग विद पीपल रिएक्टिव हो रहे हैं, देन ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ। क्योंकि हर कोई इंसान हमारी जिंदगी में जो है, जैसे भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि उनके साथ हमारी पर्सनल रिलेशनशिप है, उनके साथ हमारी प्रोफेशनल बॉन्डिंग है, लेकिन हर कोई इंसान हमारे साथ उनके जो कनेक्शन है उसमें यू नीड टू बी वेरी रिएक्टिव। हर कोई सिचुएशन में आपको रिएक्टिव होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जितनी ज्यादा आप रिएक्टिव हो रहे हो, आप अपने जो इनर स्ट्रेंथ है वो खो रहे हो। यू कैन रिस्पॉन्ड। प्लीज बी वेरी वाइज एंड प्लीज बी वेरी ऑब्जर्वेंट। समझिए कि जितनी भी सिचुएशन मुझे अपनी जिंदगी में फेस करना हो रहा है, आप अपने जिंदगी के हिसाब से देखिएगा। उस मोमेंट में मुझे जितने लोगों के साथ इंटरेक्शंस, कनेक्शंस जो भी है डील करनी होती है, इट इज माय चॉइस कि मैं उन लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगी या आई विल बिकम रिएक्टिव। क्योंकि अगर आप अपने रिएक्शंस को मैनेज करने में रियली यू बिकम स्मार्ट, देन trust me, you will protect a good lot of your inner power and inner energy. So, rule number 1, protect your reactions and try to be very, very observant कि कहाँ पे मुझे रिएक्ट करना है और कहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ। Rule number 2, embrace stillness, embrace solitude in your life. आपकी जो जिंदगी है उसमें आपकी रोजाना जो टास्क आप करते रहते हो, चाहे आप हाउस पर्सन हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप देखिएगा उसमें खुद के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए एक टाइम जरूर अपने साथ, आपके अंदर के साथ, आपके अंतर आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एम्ब्रेस स्टिलनेस। इसमें एक बात जरूर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी, साइलेंस ऑलवेज डज नॉट मीन स्टिलनेस। जैसे अगर मैं अभी अपने घर की जितनी भी नॉइज है, बाहर वाली नॉइज, उसको मैं बंद कर देती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ, खिड़की बंद कर देती हूँ, हो सकता है कि बाहर से कोई आवाज मेरे घर के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी माइंड
काम नहीं है तो आपके अंदर में साइलेंस बिल्कुल नहीं रहेगा. So, stillness is a very internal thing. You need to understand this very deeply. घर के बाहर की आवाज को घर के अंदर तक ना आए, या घर में मैं ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई गैजेट्स, कोई मशीन्स ऑफ कर दूं तो बाहर की आवाज या कोई एक्सटर्नल साउंड विल नॉट एंटर इन माय रूम. तो ये तो मैं साइलेंस कर लूंगी, लेकिन स्टिलनेस इज अ मच डीपर थिंग. यू नीड टू रियलाइज इट वेरी डीपली. और पूरे दिन में एक टाइम आप जरूर आप खुद के साथ बिताएं जहां पे प्रैक्टिस स्टिलनेस, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड. चाहे वो 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो, फिर परमात्मा के साथ आपकी मर्जिंग होती है और यू बिकम वेरी क्लियर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग लाइफ. क्योंकि सॉलिट्यूड और स्टिलनेस में परमात्मा और आत्मा की मिलन होती है. तो हमारी जितने भी दुनिया में रहते रहते हमारे 3D वर्ल्ड में, मैट्रिक्स वर्ल्ड की जितने भी प्रश्न हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जितने भी कैओस आपकी माइंड में चलते रहते हैं, जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हो, जितनी ज्यादा आप खुद के साथ solitude moment, still moment. Note here, I'm not talking about silence only. I'm talking about stillness. जितनी ज्यादा आप अपने साथ थोड़े थोड़े करके स्टिल मोमेंट खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, that are the golden moments which can change your life remarkably. आप हफ्ते में या महीने में एक आधी बार खुद के लिए कहीं पर भी, अगर महीने में ऐसा या 2-4 महीने में छोटा 1 दिन 2 दिन के लिए कोई सोलो ट्रिप कहीं पर जा सकते हो, जहां पे नेचर के साथ आपकी एक बॉन्ड, एक अलाइनमेंट हो सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टिलनेस है. लेकिन स्टिलनेस को अपनी जिंदगी में बिल्कुल 100% अप्लाई करने के लिए यू नीड टू काम डाउन योर माइंड. सो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ ओनली. प्रतिदिन आप थोड़े थोड़े करके 15 मिनट, आधा घंटा खुद के साथ बैठिए. एम्प्टी योर माइंड, काम योर माइंड and start practicing stillness. Trust my word once again. It will create magic in your life. Rule number 3, to increase emotional and mental strength. Don't try to explain yourself to everyone. ये बहुत ज्यादा हम करते हैं हमारी जिंदगी में. जो भी इंसान के साथ हम जुड़े हुए हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे सोसाइटी में है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स के सर्कल में, आप देखिएगा ये एक हमारी हैबिट हो जाती है कि एवरी सिंगल टाइम यू ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, to prove yourself, to convince the other person जिनके साथ आप जुड़े हुए हो. प्लीज आप ये समझने की कोशिश कीजिए एंड डीपली सेल्फ रियलाइज कीजिए. डोंट गिव योर एनर्जी सो रैंडमली. इसको प्लीज समझिए कि जितने बार आप खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो ना दूसरों के सामने,
चाहे वो कोई भी हो, even if it is your best friend, your close family members, your close professional circle, अगर हर बार आपको एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत है, अगर हर बार आपको प्रूव करने की जरूरत है, अगर हर बार you are trying to convince people in your circle, then you are in victim mentality. अंदर में एक विक्टिम मेंटालिटी आपको ऐसे करने में मजबूर कर रहा है कि यू फील लाइक दैट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम you are supposed to explain yourself to other person. Trust me, you don't need to do so. जिनको आपकी कदर है, जो आपकी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, जेन्युइनली समझ रहे हैं, ऑथेंटिकली समझ रहे हैं, you don't need to convince them. Trust me. Rule number 4, get rid of chasing mentality. Get rid of chasing mentality. हमारी कंडीशनिंग ही ऐसे हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड फेज ऑफ आवर लाइफ, इन आवर अर्ली यूथ फेज, इन आवर यंगर फेज, इन आवर एवरी सिंगल फेज ऑफ आवर लाइफ, हमारी इतनी डीप हैबिट बन जाते हैं कि we always chase people, we always chase relationship, we always chase job. हमें लगता है, क्योंकि कंडीशनिंग ही ऐसा हुआ है कि अगर मैं बहुत ज्यादा चेजिंग मेंटालिटी के साथ किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करती हूं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब के लिए अगर मैं बहुत ज्यादा चेस करती हूं, देन वो हमें मिल जाएगा. ट्रस्ट मी, इट ड्रेन्स योर एनर्जी. इट ड्रेन्स योर एनर्जी. जितने ज्यादा आप चेजिंग मेंटालिटी से ऑपरेट करते हो, इसका मतलब मैं खुद इतनी खाली हूं, मैं खुद इतनी बेचारी हूं, मैं खुद इतनी विक्टिम मेंटालिटी से ऑपरेट करती हूं, मेरी वांट लिस्ट इतनी ज्यादा खालीपन से जुड़े हुए हैं कि any way or the other, I need to chase the person, I need to chase the relationship, I need to chase the job, I need to chase and make it happen in my life. ये जो चेजिंग मेंटालिटी हमारी कंडीशनिंग में होते होते हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारी एक खतरनाक हैबिट बन जाते हैं. इट रियली ड्रेन्स योर एनर्जी. सो इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, टू बिकम मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसफॉर्म टू अ बेटर वर्जन, प्लीज गेट रीड ऑफ चेजिंग मेंटालिटी. Rule number 5, face your pain. आपकी जो पेन है जिंदगी में, जो भी स्ट्रगल है, जो भी आपके दिल के अंदर से जो भी कठिनाई आपने जिंदगी में फेस किया है, which has created a deep pain in your life, please
फेस योर पेन। ट्रस्ट मी, जब भी आप किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हो वो बढ़ते जाते हैं एंड वही पेन आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो इंटेंशन होना चाहिए, यू शुड कंट्रोल योर पेन, योर पेन शुड नॉट कंट्रोल यू। अगर आप सच में इमोशनली ग्रो करना चाह रहे हो, इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हो, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हो, देन यू आर सपोज टू फेस योर पेन। आपके अंदर में जो भी पेन है उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको फेस कीजिए। स्टार्ट हैविंग सेल्फ टॉक विथ योर सेल्फ। वो पेन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डीपली उस पेन के साथ बैठिए, समझ बनाने की कोशिश कीजिए कि वो पेन बार बार जो रोटेशनल वे में मेरी जिंदगी में वापस आ रहे हैं वो क्या मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच मी। डोंट अवॉइड इट, क्योंकि जब भी आप पेन को अवॉइड करोगे वो बार बार घूम फिर के आपके जिंदगी में वापस आएगा। सो ट्राई टू लर्न द लेसन, फेस इट। जब भी आप उसको फेस करते हो आप you start becoming comfortable with your pain. You start understanding कि pain is also a part of this life. It's a very hardcore reality of life. Avoid करके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़े बहुत एक कंफर्ट जोन में रखेगा, लेकिन लॉन्ग रन में सस्टेनेबल लाइफ में अगर आप रियली इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रांग होना चाह रहे हो, ट्राई टू फेस द पेन ऑफ योर लाइफ। रूल नंबर 6, गार्ड योर एनर्जी एंड प्रोटेक्ट योर टाइम, rather valuable time। आपको ये समझ बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, everything and everyone, I mean every situation and आपके जिंदगी में जो भी व्यक्ति है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोसाइटल लेवल पे, हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं, हर कोई आपकी वैल्यूएबल टाइम डिजर्व नहीं करते हैं। When you understand this very deeply, you need to be very smart and very reflective in understanding कि आपके जिंदगी में कौन क्या डिजर्व नहीं करते हैं। उसमें आपकी वैल्यूएबल एनर्जी एंड वैल्यूएबल टाइम विच यू कैन नेवर गेट बैक बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाइए, बहुत ज्यादा डीपली रिफ्लेक्टिव होइए खुद के साथ कि क्या मुझे अपनी वैल्यूएबल एनर्जी, अपनी वैल्यूएबल टाइम सबके साथ स्प्रेड करना चाहिए, सबको देना चाहिए। अगर मैं अपनी वैल्यूएबल एनर्जी एंड वैल्यूएबल टाइम किसी व्यक्ति को दे रही हूं, किसी भी सिचुएशन में मैं इन्वॉल्व हूं एंड आई एम गिविंग इट टू एनी
person or group of person, what value addition it is going to do in my life. As a human soul, अगर मैं अपनी एनर्जी, अपनी वैल्यूएबल टाइम किसी को दे रही हूं, will I grow as a human soul holistically? If not, please be very observant. बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी वैल्यूएबल टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए। यूनिवर्स ने आपको जो वैल्यूएबल एनर्जी दिया है, दैट यू नीड टू गार्ड, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड become very clean and clear to understand whom, where, how, what, when to give that energy / not give that energy. Rule number 7. Don't decide anything when you are in chaotic mind. ऐसा कुछ भी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अपने जिंदगी के लिए ना लीजिए जब आपकी माइंड बहुत ज्यादा रशी पुशीनेस में है, बहुत ज्यादा टर्मोइल से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी माइंड कैओटिक सिचुएशन में है। calm down, take a pause, take some valuable pause from your life. इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा आराम से बैठिए अपने खुद के साथ। थोड़े बहुत पॉज लेना बहुत जरूरी होता है। जब आपकी माइंड सेटल हो जाते हैं, आप पॉज ले लेते हो, देन डिसाइड कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत रशी पुशीनेस में, बहुत जल्दबाजी में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में उसका आफ्टर इफेक्ट इज नेवर गुड। सो सिट विथ योरसेल्फ, टेक अ पॉज, टेक सम वैल्यूएबल पॉज इन लाइफ। कहीं जिंदगी जो हमारी है बहुत ज्यादा भागम भाग, बहुत ज्यादा रशी पुशीनेस, बहुत ज्यादा फास्ट डिसीजन के इस रेसिंग में पार्ट लेना है तो मुझे भी जल्दी जल्दी डिसाइड करना होगा। ये जो रेस है, ट्रस्ट मी, don't participate in the rat race always. Step back, take a pause, because अगर आप रियली क्वालिटी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, खुद की जिंदगी को मेंटली स्ट्रांग बनना चाह रहे हो, इमोशनली अपने पावर को डेवलप करना चाह रहे हो, आई थिंक दिस 7 rules are really some of the golden rules which I have experienced in my own life, I have applied in my own life, and they have helped me to grow qualitatively as a human soul. मुझे लगता है इस तरीके का जो शेयरिंग है, इस तरीका का जो भी समझ मेरी बनती है जिंदगी के साथ, जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने गैदर किया है अपने लाइफ से, वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। एंड आई बिलीव दीज आर रियली गोइंग टू एड सम वैल्यू इन योर ओन लाइफ। सो बी विथ मी, सपोर्ट मी by subscribing my channel and share such kind of videos to your friend, community and in your circle. बहुत जल्दी एक ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिएगा और सुकून से रहिएगा। हर हर महादेव।